आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दी तरक्की करने के लिए हम अपनी दिनचर्या को कैसे निर्धारित करें? जब भी हम प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो कई चीज़ें हैं जो हमें मददगार होती हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को पाक करें, पवित्र बनाएं। हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जो कि सच्चाई से भरपूर हो, जिसमें अहिंसा हो, किसी भी और के लिए हिंसा के ना कोई भाव हो, ना विचार हो, ना बोल हो, ना कार्य हो। ऐसी ज़िंदगी जहाँ हम अपने हमें को काबू में करें, कि जो हमारी ईगो है, जो हमें हर समय यही दिखा रही होती है कि हम सबसे बेहतर हैं, उसको हम शांत करें। ये जानें कि हम सब एक ही हैं, औरों से प्रेम से बर्ताव करें। ये न सोचें कि हम उनसे किसी ऊंचे ओहदे पर हैं, और हर एक को बराबरी की नज़र से ही देखें। ये भी ज़रूरी है कि हम औरों के मददगार हों। हर एक इंसान को प्रभु ने जो जो उस शरीर में उनको चाहिए, वो ज़िंदगी जीने के लिए वो दिया है। किसी का अगर दिमाग तेज चलता है तो किसी का शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त है। कोई ऐसा इंसान है जो औरों का दुख दर्द सुन सकता है। कोई ऐसा इंसान है जिसकी किस्मत में सिर्फ पैसे ज़्यादा लिखे हुए हों। तो हर एक को जो जो उनकी ज़िंदगी के लिए चाहिए, जो उनको मददगार होगा उनके कर्म काटने के लिए, वो प्रभु उनकी ज़िंदगी में देते हैं। 75% हमारी ज़िंदगी तो उसी पर निर्भर है। 25% है हम कि जो हमें मिला उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जो प्रभु ने हमें देने दी हैं, जितनी हमें अपने लिए चाहिए हम इस्तेमाल करें, बाकी औरों की मदद में लगाएं, कि औरों के मददगार हों। और जब किसी की मदद करें तो ये ना सोचें कि हमें उनसे कुछ वापस चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं कि उसके लिए हमें कुछ वापस मिले, तो वो फिर एक बिज़नेस हो जाता है कि हमने आपके लिए ये करा, आप मेरे लिए ये करो। लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं और दिल में कोई ऐसे विचार नहीं होते कि हमें इसके लिए कोई वापस मिलना चाहिए, तब हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जो पवित्र हो, जिसमें करुणा से इंसान जिए, प्रेम से जिए, तो ये एक सबसे पहली हिदायत है प्रभु को पाने के रास्ते पर चलने के लिए। इसके साथ साथ और जो बहुत ज़रूरी है कि जब हमें नाम की देन मिलती है तो जो 5 लफ्ज़ों का हमें जाप दिया जाता है, वो लफ्ज़ धर्म ग्रंथों में से ही हैं, लेकिन जब हमें दिए जाते हैं तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है। इसलिए वो हमारे लिए काम करते हैं, हमें मदद करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि हम सीधा अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें और कोई भी बाहर की ताकत हमें अपनी मंजिल की ओर जाने से रोक ना पाए। तो जो 5 नामों का जाप है, उसे बाकायदगी से रोज़ाना हम दोहराएं, ताकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। और दिन में जब भी कुछ ऐसे कार्य करें जिसमें कोई मेंटल एक्टिविटी, दिमागी काम ना हो,
उसमें हम 5 नामों का जाप करें। जाप मन ही मन करना है। जितना ज़्यादा 5 नामों का जाप करेंगे उतना हम देखेंगे कि जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे हमारी तरक्की अपनी मंजिल की और तेज़ी से होगी। इस तीसरी चीज़ है जो वही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम अभ्यास रोज़ाना करें। ये ना सोचें कि रोज़ाना तो काम पे जाना है, समय मिल नहीं रहा, वीकेंड में छुट्टी होगी तब करेंगे। रोज़ाना बाकायदगी से कुछ समय नियुक्त करें कि इस समय में अभ्यास करेंगे। अगर 2-2.5 घंटे इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो उसको तोड़ सकते हैं। 2 बारी बैठ सकते हैं दिन में, 3 बारी बैठ सकते, 4 बारी, 5 बारी बैठ सकते हो, लेकिन आधे घंटे से कम बैठने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो जो भी हमारे को सूट करता है और जितनी ज़्यादा देर हम इकट्ठा बैठेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदामंद है। क्योंकि लेट्स से कि आप 2.5 घंटे के लिए इकट्ठा बैठ सकते हो, तो हो सकता है आपको 5-10 मिनट लग जाएँ सिमरते सिमरते, तो आपके पास इतना ज़्यादा समय, अगर आप जैसे 5 बारी बैठते हो आधे घंटे के लिए, तो 10 मिनट तो आपको सिमरते ही लग जाएंगे, फिर 20 मिनट के लिए अभ्यास कर पाओगे। जितना लंबी देर तक बैठोगे उतना फ़ायदा है। लेकिन कई बार इंसान नहीं बैठ सकता ज़्यादा देर तक, या उसकी काम के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है, तो कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ सकें, लेकिन कुछ टाइम नियुक्त करें कि इस समय पर हमने बैठना है। वो बहुत ज़रूरी है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने टाइम नियुक्त करा होता है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट कितने बजे खाना है सुबह, क्योंकि उनको काम पे जाना है, चाहे वो 7 बजे खाएँ, 6 बजे खाएँ, 8 बजे खाएँ, 9 बजे खाएँ, जैसे काम पे जाना होता है उस लिहाज से हर एक ने ज़िंदगी में सोचा होता है कि ब्रेकफास्ट मेरे को इतने बजे करना है। लंच डिपेंडिंग ऑन किस किन का काम कर रहे हो वो भी फिक्स होता है। कोई 12 बजे खाता है, कोई 1 बजे खाता है, कोई 2 बजे खाता है, कोई 2:30 बजे खाता है। और डिनर भी ज़्यादातर विद इन एन आवर, कि हाँ जी हमने 7 बजे खाना है, कि 8 बजे खाना है, कि 9 बजे खाना है, कि 10 बजे खाना है। ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी हमने फिक्स करा होता है। क्यों? कि हमें लगता है कि शरीर को खुराक की ज़रूरत है, और जब वो गैप बढ़ जाता है तो हमें लगता है ओहो मेरे को खाना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसे ही जो अभ्यास करना है वो रूह को खुराक देना है। हमें समय फिक्स करना चाहिए अपने लाइफस्टाइल को देख के कि कब कब हम अभ्यास कर सकते हैं, और फिर उसको उसी समय पर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे खिंचाव हैं जो हमें किसी और चीज़ में ले जाते हैं, और लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो जो काम करना है वो रह जाता है, बाकी काम हो जाते हैं। तो प्रायोरिटी देनी है कि हमने अपनी रूह को खुराक देनी है, तो हमने अपनी आत्मा के लिए अभ्यास के लिए बैठना है, तो समय नियुक्त करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको अमल करना कि रोज़ाना हम अभ्यास के लिए बैठें, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे तो हम अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। सांसारिक कार्य करते हुए जीवन में सदा सदा की खुशियां कैसे पाएं? जब हम जी रहे होते हैं तो हम सबका ध्यान बाहर की दुनिया में लगा रहता है, और बाहर की दुनिया में हम खुशियां पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे यही समझाया जाता है कि जैसे उसको दुनिया की चीज़ों की जानकारी चाहिए। माँ बाप उसको अपने अपने कल्चर्स के बारे में सिखाते हैं, जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में बच्चों को समझाया जाता है, जहाँ की भाषाएं हों वही उन्हें पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों को हम बाहर की दुनिया की जानकारी देते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे यही लगना शुरू होता है कि अगर उसने खुशियाँ पानी हैं तो उसे बाहर की दुनिया से मिलेंगी। इंसान भूल जाता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सदा सदा के लिए रह सके। तो जब बाहर की चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढते हैं तो वो चंद क्षणों की होती हैं, क्योंकि
हर एक चीज़ यहाँ सीमित समय के लिए होती है, और जब इसके साथ हम जुड़ें जो कि सीमित है, तो वो फिर सदा सदा के लिए रह नहीं सकता। तो अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है, सदा सदा की खुशियाँ पानी हैं, तो हमें अपना ध्यान उस ओर करना पड़ेगा जहाँ पर कोई अंत नहीं, और वो सिर्फ एक परमात्मा है। परमात्मा जिन्होंने सृष्टि रची, परमात्मा जो सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, आखिर तक रहेंगे। तो जब हम उस ओर बढ़ते हैं, जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर बढ़ता है, पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, तो जब हम ध्यान अंदर की दुनिया में करते हैं और हमारे अंदर जो प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ते हैं, तो जो खुशी, जो आनंद हमें मिलता है वो चंद क्षणों का नहीं, वो सदा सदा का होता है। और इसीलिए अगर हमने सुख चैन पाना है जो कि सदा सदा के लिए रहेगा, तो ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, और जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो वो खुशियाँ, वो आनंद जो हमें मिलता है वो कभी हटता नहीं, हमारे अंग संग रहता है और सदा सदा के लिए हमारे साथ रहेगा। अकेलेपन में कैसे संतुष्ट रहें? लाइफ में कई मौके आते हैं जब यही समझते हैं कि हर एक इंसान हमारा साथ छोड़ गया, खासकर जब हमें तकलीफ़ आती है। जब चीज़ें हमारे साथ ठीक चल रही होती हैं तो हमारे दोस्त मित्र भी बड़ा प्यार से मिलते हैं, और लोग भी हमें बड़े आराम से मिलते हैं, पर जैसे हमें कोई तकलीफ़ आती है तो अरे कहते हैं इसको छोड़ो यार, ये तो हर वक्त ही मांगता रहता है, कभी पैसे मांग रहा है, कभी कह रहा है मुझे मदद कर दो, कभी कह रहा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो हम देखते हैं आस्ते आस्ते सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। तब जाकर हमें समझ में आती है कि दुनिया में जितने लोग हैं सब मतलबी हैं, अपने अपने के लिए रहते हैं, सब चाहते हैं कि हम उन्हें दे दें। हमें ये समझना चाहिए कि हम में से हर एक का कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ सीधा है। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अपने माँ बाप के ज़रिए प्रभु को पा सकते हैं, हम सबका कनेक्शन अलग अलग है, सीधा पिता परमेश्वर के साथ है। अगर उस कनेक्शन का हम अनुभव कर लेंगे तो हमें ये भी अंदर से अनुभव होगा कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, क्योंकि प्रभु को, पिता परमेश्वर को हमसे कुछ चाहिए नहीं। दुनिया में जितने लोग हैं सबको कुछ ना कुछ चाहिए। सबसे जो गुड रिलेशनशिप है इस दुनिया में वो एक माँ का बच्चे के लिए। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन फिर भी कभी ये भी ख्याल आता है कि हो सकता है माँ सोचती हो कि मैं बुज़ुर्ग हो जाऊंगी तो मुझे ज़रूरत होगी तो बच्चे मेरा ख्याल करें, शायद इसलिए भी करती हो। मगर जो प्रभु हैं उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उनकी सारी सृष्टि, सारी चीज़ें उनकी हैं, तो उनको हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहते हैं, और जब उस अवस्था में इंसान पहुंच जाता है तो उसे फिर अकेलापन नहीं लगता। ये तो बहुत सी बार क्या होता है, जब आप तकलीफ़ में हो, आपके दोस्त मित्र भी छोड़ गए, रिश्तेदार भी छोड़ गए, तो जब इंसान अकेला होता है तो घबरा जाता है। लेकिन वो इंसान जिसको अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, उनके साथ है, तो वो इंसान फिर कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। और जिसको मालूम हो जाए प्रभु उसके साथ है वो तो खुश नहीं होगा तो और क्या होगा? खुशी से भरपूर होगा, कि उसे मालूम है कि हर एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में सही होगी, कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो खराब हो सकती है, क्योंकि प्रभु
तो हर एक चीज़ को ओन करते हैं, हर एक चीज़ उनकी अपनी है, किसी को कुछ भी किसी भी क्षण किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो जब हमें ये यकीन हो जाए कि हम परमात्मा के अंग संग हैं, उनकी नज़दीकी हमें मिली हुई है, तो फिर हम खुशियों से भरपूर रहते हैं। और हमें मालूम है कि वो जो उनका साथ है वो सदा सदा के लिए हमारे लिए रहेगा। ज़िंदगी में हम देखते हैं बहुत से रिलेशनशिप बहुत नज़दीक होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती है टाइम के साथ, चाहे तुम्हारे भाई बहन हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे दोस्त मित्र हों, समय के साथ कुछ ना कुछ तनाव आ जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने सुना कुछ और, किसी और ने चुगली कर दी किसी उनके बारे में, कई दुनिया में चीज़ें चलती हैं। तो वो रिलेशन जो लगता है ये तो बहुत गूढ़ा, कभी ख़राब नहीं होगा, उसमें भी तनाव आ जाता है। लेकिन जो पिता परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है उसमें कभी भी तनाव आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं, उन्होंने तो हमें देना ही है, देना ही देना है। तो इस करके वो हमारे अंग संग रहेंगे, चाहे हम ठीक चलें चाहे खराब करें, प्रभु का हाथ, प्रभु का सहारा हमारे साथ हर पल हर क्षण है। तो जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, जबकि प्रभु का साथ हम पाते हैं, तब फिर हम अकेलापन नहीं पाते, तब हम खुशियां पाते हैं जो सदा सदा के लिए हमारे साथ टिक सकती हैं। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास करना है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रभु की जानकारी पानी है, जो हमें बाहर की दुनिया से नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें पढ़ लिख के नहीं मिलेगी, जो अनुभव करके मिलेगी। इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, अपने आप को जानें, पिता परमेश्वर का अनुभव करें, उनकी नज़दीकी पाएँ, उनका प्रेम पाएँ, ताकि हमें ये अनुभव हो जाए कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। और फिर हम जिंदगी डर के बगैर, चिंता के बगैर, अकेलेपन के बगैर खुशियों से गुजारते चले जाएं। दुनिया में रहते हुए रूहानियत की ओर ध्यान केंद्रित कैसे रखें? जो दुनियावी ज्ञान है वो बाहर की दुनिया का ज्ञान है। जो हमारा रास्ता है उसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताया करते थे कि हमने घर गृहस्थी में जीना है और अपनी ज़िंदगी जीते हुए ध्यान प्रभु की ओर करना है। तो बाहर की जानकारी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में सही तरीके से जी सकें, लेकिन उसके साथ साथ अंदर की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब हम बाहर की दुनिया का ज्ञान पाते हैं, दुनियावी ज्ञान जब ग्रहण करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये ज्ञान अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करना है। दोनों को हमें अलग अलग रखना चाहिए। जैसे ये दुनिया का ज्ञान है, तो जब इसका ज्ञान हम पाते हैं, जब हम पढ़ते लिखते हैं, दिमाग यूज़ करते हैं, उसे सही तरीके से करें। लेकिन ये ना सोचें कि हमने जैसे बैचलर्स डिग्री करी, फिर मास्टर डिग्री करी, फिर पीएचडी कर ली किसी चीज़ में, कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं कि हमें अंदर की दुनिया में फ़ायदा होगा। हम ये जाने कि बाहर की दुनिया का ज्ञान हमें बाहर की चीज़ों में फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें जो मेहनत करते हैं, ये मैं सोचे कि इस मेहनत का फ़ायदा इस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी होगा। ये जाने कि आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए मेहनत इस और करनी होगी। वो मेहनत क्या है कि हम भजन अभ्यास करें, सिमरन करें, ध्यान टिकाएं, रोज़ाना टिकाएं, बाकायदगी से टिकाएं। तो दोनों ज्ञानों में जब हम एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम उनमें तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनियावी ज्ञान हमें आध्यात्मिक ज्ञान में मदद करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान हमें दुनियावी ज्ञान में ज़रूर मदद करता है,
क्योंकि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें एक अच्छा इंसान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आती हैं, और जैसे जैसे हम सबके साथ जुड़ते हैं तो जो मन माया के पर्दे हैं वो हटने शुरू होते हैं और हमारे अंदर सद्गुण भरने शुरू हो जाते हैं, ताकि बाहर की दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमारे रिश्ते नाते, हमारे तौर तरीके ऐसे होते हैं जिससे बाहर की दुनिया में भी सुख चैन हो, शांति हो। तो अंदर की दुनिया का ज्ञान बाहर की दुनिया में मददगार होता है, लेकिन बाहर की दुनिया का ज्ञान अंदर की दुनिया में हमें कोई मदद नहीं कर पाता। प्रभु की रजा में राजी कैसे रहें? हर एक इंसान यही चाहता है कि जो उसे ठीक लगता है वो उसे मिले, और वो पाने के लिए वो कुछ ना कुछ कार्य करता है। कई बारी ज़िंदगी में जब हम कुछ मेहनत करते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, वो हमें मिल जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कई बार ज़िंदगी में हम मेहनत करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं वो पाते नहीं, तो हमें लगता है कि प्रभु ने शायद हमारे साथ ठीक नहीं किया। हम ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर को पता है हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमने जाना है। उन्हें मालूम है कि हमारे लिए सही क्या है, और इंसान का काम है मेहनत करना, और प्रभु जो जानते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है, सही क्या है, वही हमारी ज़िंदगी में होता है। एज एन एग्ज़ाम्पल, लाखों बच्चे पढ़ते होंगे कि हम IITs में एडमिशन ले लें। कोई 9 से पढ़ रहा है, कोई 10 से पढ़ रहा है, कोई 11 से पढ़ रहा है, कोई 12 से पढ़ रहा है। उनका गोल है किसी IIT में एडमिशन लेना। अब पता नहीं, जब मैं IIT में गया था तो 800 बच्चे गए थे। खाली 4 IITs होती थी, एक खड़गपुर में, एक बॉम्बे में, एक कानपुर में और एक मद्रास में। मैं IIT गया, दिल्ली में भी IIT नहीं था, वो अगले साल बना था। तो खाली 800 बच्चे IIT में जाते थे, पर कई लाखों लेते थे एग्ज़ाम। अब तो और कई और लाखों लेते होंगे। अब IITs भी बहुत हो गई हैं, तो नंबर ऑफ़ किड्स जो जाते हैं वो बढ़ गए होंगे। अगर लाखों एग्ज़ाम देते हैं, सबकी यही तमन्ना है कि वो IIT में कि एग्ज़ाम में सफल हों और वहाँ जाएं। अगर जगह सिर्फ 10-15 हज़ार बच्चों की है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं पाएंगे। अब मेहनत बच्चे काफ़ी करते हैं, और जब IIT में नहीं जा सकते तो उनको धक्का बहुत लगता है। और सेम थिंग विद IAS एग्ज़ाम्स। अब बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, IAS का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, ताकि वो जो गवर्नमेंट के जो अच्छे अच्छे जॉब्स उनमें जा सकें। लेकिन सीट्स बहुत कम होती हैं, तो कुछ जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते। तो अगर हम नहीं सफल हुए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें कुछ दिया नहीं, पता नहीं औरों को क्यों दे दिया है। सोचना ये चाहिए कि जो भी हमने मेहनत की है उससे हमारी जानकारी बढ़ी है, जो हमारे लिए ज़िंदगी में बेहतर होगा वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर डलेगा। अगर इस कॉलेज में एडमिशन नहीं तो शायद उसमें हो जाए, हम पढ़ेंगे अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएट वर्क करते हैं, कहीं और बाहर जाते हैं, इधर करते हैं, जो जो हमारे लिए ठीक है हमारी ज़िंदगी में वो होगा। तो मेहनत करना इंसान का फ़र्ज़ है, फल के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। अब हर एक बच्चा अगर सोचे कि मैं फ़र्स्ट हूँ क्लास में, तो क्लास में जैसे 40, 50, 60 बच्चे हैं, तो फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा ना। तो जो 59 बाकी किड्स हैं 60 में से, वो अगर दुखी हो जाएं कि मैं फर्स्ट नहीं आ सका, तो ठीक नहीं। गोल को रखना चाहिए, फर्स्ट आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फर्स्ट नहीं है, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, फिफ्थ आ गए, 10th आ गए, फिक्र नहीं करना चाहिए, मगर मेहनत करनी चाहिए ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी आपको जानकारी हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकें। ऐसी ज़िंदगी में कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है, बहुत सुनते हैं वो छोटा सा बच्चा था, छोटी उम्र में ही वो करोड़पति हो गया, तो और भी समझते हम भी वैसे जाएं, और नहीं हो पाते।
ये जानना चाहिए कि हमारा काम है मेहनत करना, सिंसियरली काम करना, ऑनेस्टली काम करना, और फिर जो हमारे लिए बेहतर होगा प्रभु में ज़रूर देंगे। ये तो खुश होना चाहिए हमारे पास छत है रहने के लिए, खाने पीने के लिए हमें चीज़ें मिलती हैं, कपड़े हम पहन सकते हैं। तो जो बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की हैं जब इंसान की पूरी हो रही हों तो इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए पिता परमेश्वर का, लेकिन अपने आप को जो मिल रहा है उसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारा रास्ता है वो हमें ये नहीं कहता कि हम कुछ करें ना, कि जो कुछ होगा प्रभु देगा। हमें समझाता है कि 75% तो वही होगा ज़िंदगी में जो हमारी लाइफ में लिखा है, लेकिन 25% हमें मेहनत करनी है। तो 25% जो मेहनत करनी है वो करनी है, उसके रिज़ल्ट के साथ टाई अप नहीं करना। नहीं तो क्या होता है कि जब रिज़ल्ट वो मिलता नहीं जो हम चाहते हैं तो आदमी में इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। और वो मन का तरीका है हमारा समय बर्बाद करने का। ये जो इंसान कहता है ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, वो क्या मन ने उसको घेर लिया। अगर हम हिम्मत करें तो हमें ना स्ट्रेस में आना चाहिए, ना हमें डिप्रेस होना चाहिए, ना ही हमें कोई और एंग्जाइटी होनी चाहिए। अगर हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में है और पक्का है तो हमें मालूम है हर एक चीज़ ठीक होगी। उस समय लगता है ख़राब हो रही है, लेकिन अगर हमारा पूरा विश्वास है कि ठीक होगी तो हम अपनी तरफ से तो मेहनत करते जाएं। जो फल उनको सही लगेगा वो मिलेगा, जब मिलना मिलेगा। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो हमारा तो कुछ चल नहीं रहा, हम घर में बैठ जाएं, कुछ करें ना। हमें अपनी तरफ से पूरा एफर्ट पुट इन करना चाहिए। और जो हमारा मन है उसको यही हमें समझाना है कि हमें अपनी मंजिल से डेविएट नहीं होना, परे नहीं जाना, हमने मंजिल की ओर जाना है। और जो मन जो गेम्स प्ले करता है हमारे साथ, जो कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में खराबी लाता है, और जो हमारे अंदर ये भी कर देगा ओहो प्रभु तो तुम्हारे को लाइक नहीं करते, प्रभु तो अमीरों को लाइक करते हैं, या पढ़े लिखों को लाइक करते हैं, या सर्टन इनको लाइक करते हैं, वो सब मन का फरेब है जो हमें हमारे समय को बर्बाद करने की ओर बढ़ा देता है। तो हमारा पर्पस है कि हम आत्मा को उड़ान दें, उसका मिलाप परमात्मा से कराएं, और जो मन है जो कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें लाता है ताकि हमारा समय बर्बाद हो जाए, उसकी ओर हमने ध्यान नहीं देना। ये जानना है कि हमने मेहनत करनी है, हम मेहनत करेंगे तो उसका फल जो प्रभु सोचेंगे ठीक है वही मिलेगा, और जो फल मिलेगा उसमें हम प्रभु का शुक्राना करें, तेरा भाना मीठा लागे। अब बहुत से लोग ज़्यादातर तंदुरुस्त होते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको तकलीफ़ होना, अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, या अगर आप किसी को हॉस्पिटल में गए और देखने के लिए, तो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में से चलो, और जब वहाँ पे लोग देखते हैं कि क्या क्या तकलीफ़ें लोगों को हो रही हैं, किसी को सांस नहीं आ रहा, किसी की लात में तकलीफ़ है, कोई बेचारा लेटा हुआ है, कोई कुछ है, तो इंसान प्रभु का शुक्रिया अदा कर रहा है, हम चल फिर तो रहे हैं। लेकिन अपने घर में हो गए तो आपको लगेगा ये चीज़ ठीक हो जाए, ये चीज़ ठीक हो जाए, ये चीज़ ठीक हो जाए। तो हमें जानना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, अगर वो फल नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं हमारी सोच गलत है। मिलेगा वो जो प्रभु चाहेगा, लेकिन अगर हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जिसमें प्रभु का शुक्राना करें, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशी खुशी से गुजरेगी। और अगर हर वक्त यही सोचते रहें कि वही हो जो मैं चाहता हूँ, वो तो किसी की ज़िंदगी में नहीं होता, तो फिर हम मन के दायरे में घूमते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो हमें प्रभु में यकीन रखना है, प्रभु में फेथ होना चाहिए कि हमारे रखवाले हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जहाँ पर भी हम हैं, जिस हालत में भी हैं, हर समय प्रभु का शुक्राना करें, तभी हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी बड़े प्यार से गुजरेगी।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।